अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ्स 212 इसकी रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज 2.3 ये डेरिवेटिव चैप्टर है, ठीक है बेसिकली। और इसके क्वेश्चन नंबर 3 को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका पार्ट 1 और हमने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लें। देखिए, जब भी आपको दो डिपेंडेबल वेरिएबल्स, इसमें एक एक्स डेरिवेटिव है डिपेंडेबल और टी इंडिपेंडेंट है, वाई भी डिपेंडेबल है और टी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों डिपेंडेबल वेरिएबल्स बना दिए गए हैं। इस तरह की फॉर्म को आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। इसमें पैरामीटर असाइन किए गए हैं। एक पैरामीटर एक्स है जो डिपेंडेबल बना दिया गया और दूसरा पैरामीटर वाई है। और अब इस पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हुए फाइंड तो हमने यहाँ पर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स ही करना है। और क्या करेंगे, सबसे पहले आपका अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है याद रखिए। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी। जो इक्वल के राइट साइड वाला वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होगा वैसे जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगी डिफरेंशिएशन में दोनों के लिए हाथ से देख रहा हूँ, एक्स और वाई दोनों के लिए। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अभी मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं थोड़ी लिखी मैंने। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और इंडिपेंडेंट हमारा वेरिएबल जो है वो टी है, ठीक है। ऑन बोथ साइड पर हमने उसकी रिस्पेक्ट लेनी है। तो डी डिवाइड बाय डी, टी आ जाएगा, इनटू ये हमारे पास आ गया एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी इंटू टी प्लस टू। यानी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि एक्स आपके पास लेफ्ट वाली वैल्यू एक पैरामीटर में, और दूसरी तरफ आपके पास राइट साइड पर टी प्लस टू है। यहाँ पर आपने एक अलग से डेरिवेटिव सोल्व किया है। अभी इसको पैरामीट्रिक एक पैरामीटर हो गया, और जो वाई वाला आपका जो डिपेंडेबल है वो एक सेकंड पैरामीटर है। उसके लिए भी आपने सेम लेफ्ट साइड पर डेरिवेटिव, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू टी के, ठीक है ना, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट अभी वेरिएबल जो है वो टी है। और इधर आ जाएगा हमारा वाई। और इसी तरह राइट साइड पर भी आपने विद रिस्पेक्ट टू टी जो डेरिवेटिव का है वो टू टी स्क्वायर और प्लस टू के साथ इस तरह सोल्व कर। फाइनल हम जाके एंड पे देखेंगे कि हमने इसके साथ क्या करना है। पहले आपके पास ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपने अब दोनों के साथ अलग अलग, जैसे कि डी डिवाइड बाई डी टी इंटू टी के साथ अलग से डेरिवेटिव ले लें, प्लस डी डिवाइड बाई डी टी इंटू टू, या आप चाहें तो वन प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू टी का डेरिवेटिव देख लें, ये वन होगा। सोचिए, वो डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स होता था तो वन है, ये डी टी ओवर डी टी है ना बेसिकली, तो क्या हो गया वन। प्लस अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया जीरो। इसका मतलब है कि आपके पास डी एक्स डिवाइड बाई डी टी जो है वो वन के इक्वल आ रहा है। फ्रेंड, आपने फाइंड करना है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। जरा एक चीज नोट करें, डी वाई डिवाइड बाई, ये जो है, ये जिसको मैंने अभी टिक फिर दोबारा किया, डी डिवाइड बाई डी एक्स करना। देखिए डी एक्स किधर है, नीचे की जानिब है ना, तो यहाँ पर आपका क्या डी एक्स ओवर डी टी, आपको ये वैल्यू उल्टानी पड़ेगी। अगर ऊपर आपका वन ओवर वन है ना, तो ये वैल्यू रहनी वैसे ही है, तो ये डी टी ओवर डी एक्स बना दें, तो ये नीचे वाला वन ऊपर चला गया, ऊपर वाला वन नीचे आ गया, फाइनली वन नहीं है ये। अंडरस्टैंड कर लें इस चीज को। इसी तरह आपके पास ये जो सेकंड पैरामीटर है, ये बन जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, इसमें देखें अब डी वाई ऊपर है, हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमें डी वाई ऊपर चाहिए है, डी एक्स हमें नीचे चाहिए है, ठीक है। तभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बना सकेंगे, ठीक है भैया। तो डी वाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी आपने दोनों पे सेपरेटली टू टी स्क्वायर के ऊपर अलग से डेरिवेटिव लगेगा, ठीक है। ये स्क्वायर बहुत छोटा हो गया, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। इसी तरह आपने प्लस यहाँ पर कांस्टेंट टू को अलग से, जो कि फाइनल जीरो ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपके पास डी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, ये आपके पास कांस्टेंट डेरिवेटिव के जो है वो, ये सिंपल है ना डेरिवेटिव का, डी ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी है। अब आपने टी स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे पावर रूल भी लेना है, और ये आपका हो जाएगा जीरो। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर आपके पास डी वाई डिवाइड बाई डी टी हो गया, इधर आपके पास टू है। अब ब्रैकेट्स के अंदर ये करली लगा लेते हैं, ये स्क्वायर लगा लेते हैं, पावर रूल सोल्व करना है, सो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव है, पावर शुरू में लिख लें, टी लिखनी है अपने बेस की पावर एक कम करके, और यहाँ पर विदाउट पावर के, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आदत हो गई है ना, इधर टी रहेगा, और विद रिस्पेक्ट टू आपने ये टी डेरिवेटिव लेना है, जो कि फाइनली होगा क्या, वन बन जाएगा। तो ये देखें डी वाई डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, हो जाएगा टू टू द फोर, और टी की पावर कितनी हो गई, वन हो गई।
और यहाँ पर भी आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टी आपका जो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो डी टी डिवाइड बाई डी एक्स जो है वो इक्वल टू 1 है, और जो हमारे पास डी वाई डिवाइड बाई डी टी जो है वो इक्वल टू है 4t। हमने क्या फाइंड करना है वो पहले लिख लेते हैं, हमने फाइंड करना है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। हो गया। तो आपके पास जो है यहाँ पर डी वाई डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू पहले लिख लें, मल्टीप्लाई करनी है आपने डी टी ओवर डी एक्स के साथ। देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डी टी से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास जो डी वाई ओवर डी टी है वो 4t के बराबर है, और जो डी टी ओवर डी एक्स है वो 1 के बराबर है। तो आपका जो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का, आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 4t जो है वो आपका इसका आंसर है। अब मैं इसके एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हो वो बिल्कुल ठीक है, 4t है। आई होप के स्टूडेंट्स आपको जो इसका क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को वो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर देनी है, वीडियो को लाइक कर देनी है, शेयर करना है, कमेंट्स भी कर देनी है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करनी है। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।